हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे बेसिक हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ टैक्स। तो टैक्सेशन लॉ को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इम्पोज करती है अपने सिटीजन्स के ऊपर। टैक्स को इम्पोज करने के पीछे कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कि गवर्नमेंट उनको कलेक्ट करके स्पेंड करती है लोगों के लिए ही। ये जो सड़कें बनती है, डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है कंट्री का, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसीज या फिर जब भी कंट्री को जरूरत पड़ती है उस टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट को करना होता है वो सब कुछ इस टैक्स के कलेक्शन से करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट फंड में रेवेन्यूज जो जनरेट होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रेवेन्यू का होता है वो ये टैक्स होता है। कंट्री में आप जितनी भी एक्सपेंसेस देखेंगे जो पब्लिक बेनिफिट्स के होते हैं वो सब कुछ इन टैक्स से ही लिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है इसलिए उनको पब्लिक सर्वेंट भी बोला जाता है। तो गवर्नमेंट की सैलरी वगैरह जो इम्पोज की जाती है, गवर्नमेंट को जो सैलरीज वगैरह मिलती है वो सब कुछ इस टैक्स के थ्रू ही मिलती है। हमारे कंट्री में टैक्स दो प्रकार के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं बिना किसी मीडिएटर के थ्रू। ये कभी भी किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। आपने जितना भी परसेंटेज कमाया है, जितना भी इनकम आपने कमाया है उसमें से कुछ परसेंटेज आपको फिक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है टैक्स को इम्पोज करने के। जबकि अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो ट्रांसफर हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैंने आज कोई सामान खरीदा, वो सामान मैंने किसी और को बेच दिया। इस तरीके से धीरे धीरे वो टैक्स ट्रांसफर होता जाएगा और जो फाइनली जो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं वो ये कंप्लीटली टैक्स को पे करते हैं गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्स की। तो टैक्स कोई अचानक से कोई न्यू लॉ नहीं है, टैक्स सदियों से है। ये उस जमाने से है जब से ये वर्ल्ड स्टैब्लिश हुआ था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अर्ली पीरियड ऑफ ग्रीस से रोम कंट्री से टैक्सेशन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जो टैक्स होता था वो कंपोजिशन ऑफ थिंग्स पे लगता था। आपने जो चीज कंज्यूम किया है, आपने जो चीज यूटिलाइज किया, सिर्फ आप उसी चीज का टैक्स पे करेंगे। आज हम भी यही करते हैं, हम जो चीज कंज्यूम करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स हम उसी चीज का पे करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टैक्स वगैरह इम्पोज किए जाते थे, ये टेम्पररी पर्पस के टैक्स रहते थे। ये जो टैक्स होते थे प्रॉपर्टीज, असेट्स, इन सारी चीजों पे इम्पोज किया जाता था। इस टैक्स को इम्पोज करने का कारण था कि जब वॉर वगैरह टाइप की सिचुएशन कंट्री में होती थी तो उस टाइम पे ज्यादा पैसा चाहिए होता था ताकि वॉर के जो इक्विपमेंट्स है वो सारी चीजें आर्मीज को प्रोवाइड की जाए। इसलिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स को इम्पोज किया जाता था असेट्स के ऊपर। अब आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन टैक्सेशन। इंडिया में हर एक कानून मनुस्मृति से आया है। तो टैक्सेशन लॉ का भी जो रूट है वो मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र है। मनुस्मृति जो मनु ने लिखी है और अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है। ये जो थ्योरीज थी मनुस्मृति एज वेल एज अर्थशास्त्री, ये बेस्ड थी सोशल वेलफेयर थ्योरी। इसमें माना यह जाता था कि टैक्स एक ऐसी चीज है जो ड्यूटी है हर सिटीजन की कि आपको वो पे करना ही है अपनी गवर्नमेंट को। उस टाइम पे राजा का कॉन्सेप्ट होता था तो उनको अपनी किंग को प्रे करना होता था। लेकिन ये किसी भी तरीके से बर्डन नहीं होना चाहिए किसी भी टैक्स पेयर के ऊपर। यानी जिसकी जितनी कमाई उतना ही वो टैक्स पे करेंगे, उनके ऊपर फोर्सफुली ओवर बर्डन टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। ये बेसिक रूल है टैक्स का जो आज भी हमारे देश में लागू है। पुराने जमाने के हिसाब से अगर देखें तो टैक्स कंप्यूटेशन का ये स्लैब रहता था। ट्रेडर्स और आर्टिशियंस जो रहते थे उनका 1/5 ऑफ द प्रॉफिट टैक्स चार्ज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी इनकम है 10,000 तो 10,000 का 1/5 यानी कि 2,000 रुपीज उनसे एज ए टैक्स चार्ज किया जाता था। उस जमाने में बेसिकली ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट लोग ही रहते थे। एग्रीकल्चर लोग भी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज क्लास। जो स्मॉल थे उनको 1/10 पे करना होता था अपनी प्रॉफिट से, मीडियम को 1/8 ऑफ देयर प्रॉफिट देना होता था, और लार्ज एग्रीकल्चरिस्ट को, जो कि रिच एग्रीकल्चरिस्ट माने जाते थे, उनको 1/6 ऑफ देयर इनकम देना होता था।
टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली दो मेथड है, एक है फ्लैट मेथड और दूसरा है स्केल मेथड। फ्लैट मेथड और स्केल मेथड अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मेथड को यूज करते हैं। कुछ कंट्रीज फ्लैट मेथड यूज करती है जबकि कुछ कंट्रीज स्केल मेथड यूज करती है। फ्लैट मेथड में फिक्स परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10%। आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको अपनी इनकम का 10% सरकार को पे करना ही है। मेरी इनकम 10,000 है तो भी मैं 10% दूंगी यानी कि 1,000 रुपए। मेरी इनकम 20,000 है तो मैं उसका 10% दूंगी यानी 2,000 रुपए। मेरी इनकम 30,000 है तो उसका 10% दूंगी यानी कि 3,000 रुपए। जो भी मेरी इनकम होगी मुझे उसका फिक्स परसेंटेज डिसाइडेड रहेगा, जो हर इनकम के लोगों के लिए रहेगा विदाउट एनी डिफरेंशिएशन इन इनकम स्लैब। ये जो मेथड है ये एस्टोनिया, ग्रीनलैंड, इन सारी कंट्रीज में फॉलो किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम स्केल मेथड में, जिसको हम स्लैब मेथड भी बोलते हैं, जो इंडिया, अमेरिका, इन सारी कंट्रीज में है। स्लैब मेथड में डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रेंज ऑफ इनकम। जैसे हमारे कंट्री में स्लैब रेट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 3 एज फॉर्म्स भी हैं और इसके अलावा 3-4 डिफरेंट स्केल्स ऑफ इनकम भी है। अभी हमारे कंट्री में 2023 में जो न्यू फाइनेंशियल बिल आया, इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए स्लैब सिस्टम में, परसेंटेज चेंज हुए, लेकिन अभी भी दोनों ही रेट हमारे लिए अवेलेबल है। हम न्यू टाइप स्लैब सिस्टम को भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हमारे पास ऑप्शन है कि हम ओल्ड स्लैब को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वेल, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको फ्लैट और स्केल मेथड में से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब की अगर हम बात करेंगे तो हम इसमें पुराना इनकम टैक्स स्लैब भी पढ़ेंगे और नया इनकम टैक्स स्लैब भी पढ़ेंगे। तो पुराने इनकम टैक्स स्लैब को हम पहले देख लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ इनकम है। पहली 60 इयर्स ऑफ एज, दूसरा 60 to 80 इयर्स ऑफ एज और आखिरी है अबव 80 इयर्स ऑफ एज। सबसे पहला है 60 इयर्स ऑफ एज। 60 इयर्स ऑफ एज में तो अप टू 2,50,000 आपके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, इट्स निल। 2,50,000 से 5 लाख 5% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। 5 लाख से 7,50,000 10%, 7,50,000 to 10 लाख 15%, 10 लाख से 12,15,000 20%, 12,50,000 से 15 lakh will be 25% and above 15 lakh it will be 30%. दूसरा है 60 to 80 इयर्स ऑफ एज, जिसमें इनकम रेंज है अप टू 3 लाख इट्स निल, 3 लाख टू 5 लाख इट्स 5%, 5 लाख टू 10 लाख it will be 20% and above 10 lakh it's 30%. Next is for the age range of 80 years, up to 5 lakh it's nil, from 5 lakh to 10 lakh it's 20% and above 10 lakh it's 30%. तो ये था ओल्ड टैक्स स्लैब। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू टैक्स स्लैब के बारे में। वेल, तब तक आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपने कौन सा टैक्स स्लैब को अडॉप्ट किया है, ओल्ड वाला या फिर न्यू वाला। वेल, आई होप यू लाइक द वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल द लीगल सागा। थैंक यू।